जय हिंद। तो आइए हम आप लोग को लेकर चलते हैं केमिस्ट्री के एक खास टॉपिक की ओर, बेंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से रेलवे, बाकी अदर जितना भी कंपटीशन एग्जाम है आपका, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहता है आपका। कभी गुणधर्म, कभी उपयोग, कुछ से कुछ पूछते रहता है आपका। आइए हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं आपको। एक होता है क्या, देखिए, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण हिंदी होता है इसका। विरंजक मतलब क्या होता है? किसी चीज को उड़ाना, विरंजित करना, साफ करना, उसी कहते हैं विरंजक। जैसे कपड़ा में दाग लग गया, इसको, इस दाग को अब उड़ाना है हमको, तो उड़ाना है ना, तो इस उड़ाने वाले वर्ड का ही बोलते हैं केमिस्ट्री का विरंजन करना, विरंजित करना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या बोले, विरंजक चूर्ण होता है। चलो, इसका सूत्र पूछता है आपका। इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र क्या होता है आपका? CaOCl2। आपका एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। दूसरा क्या होता है आपका? इसका रासायनिक नाम पूछता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र CaOCl2 होता है। Ca मतलब होता है कैल्शियम, O मतलब होता है ऑक्सी, Cl2 मतलब होता है क्लोराइड। अर्थात इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका अदर नाम भी है आपका ब्रिंजक चूर्ण का, और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अदर नाम जो बोलते हैं हम, चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। क्लियर? अब इसको बनाया कैसे जाता है? देखिए, इसको जो बनाया जाता है ना आपको, एक विधि होता है, हेसन क्लेवर विधि। क्या बोले हम? हेसन क्लेवर विधि। तो इसको बनाया जाता है कैसे? तो बनाया जिसको जाता है ना आपका, हेसन क्लेवर विधि होता है आपका। हेसन क्लेवर विधि क्या है, हम यहाँ पर लिखे हैं कि जब ठोस बुझा हुआ चूना, एक होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपका CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और बिना बुझा, आपका बिना बुझा हुआ चूना, इसमें आप कभी कंफ्यूजन नहीं होइएगा, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं हम, सिंपल ठेठी भाषा में उसको बोलते हैं क्या? सूखा चूना। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या होता है उसको? सूखा चूना। एक होता है गिल्ला चूना। गिल्ला चूना जो बोलते हैं हम, कि ठोस बुझे हुए चूना। बुझा हुआ चूना कहते हैं गिल्ला चूना। जब उस ठोस बुझा हुआ चूना पर हम क्लोरीन प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस देंगे। क्लियर? जब उस चूने पर हम 313 केल्विन या 40 डिग्री टेम्परेचर पर, क्लियर, आपका 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री से होना चाहिए टेम्परेचर, या कितना? 300 केल्विन में आपका कितना हो जाएगा? 313 केल्विन। तो 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर उसके ऊपर क्लोरीन प्रवाहित करेंगे। अर्थात इस चूना पर, बुझा हुआ चूना पर हम क्लोरीन ढारेंगे ना उसके ऊपर। प्रवाहित मतलब क्या ना, किसी भी चीज को नहला देना, उस पर बहा देना, प्रवाहित करना। जैसे मान लीजिए एक कलम है आपका, इसके ऊपर पानी का प्रवाह करेंगे। प्रवाह मतलब इसके ऊपर ढारेंगे पानी को, बहा देंगे, इसके ऊपर पानी ढारे तो कलम पर पानी का प्रवाहित हो गया। उसी प्रकार से क्या, जब उस आपका गिल्ला चूना है ना, तो गिल्ला चूना नहीं समझते हैं आप? नॉर्मल देखिए, देहात भाषा में बिहारी का स्टाइल है भैया, खैनी खाना। हम जो खैनी खाते हैं ना, दे रे बाबा करता नहीं, कि दे रे बाबा, वो जो चूना हम लगाते हैं ना, उसी को गिल्ला चूना। क्लियर? उसके ऊपर क्या करेंगे हम? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, मतलब क्लोरीन उसके ऊपर नहलाएंगे, क्लोरीन इसको बहा देंगे उसके ऊपर से। तो जैसे बहाएंगे ना हमको, तो उसी से बनता है क्या? विरंजक चूर्ण। क्लियर? तो हम आपको बता दें विरंजक चूर्ण कैसे बनाया था आपका, कि जब ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन को बहाने पर भैया क्या बनता है हमको? विरंजक चूर्ण। आप इसका जो है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? एग्जाम में आपका खड़े पूछता है आपका क्या, किसका रिएक्शन है। ये देख, क्या बोले हम? ठोस बुझा हुआ चूना। तो ठोस बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपका CaOH2। अब प्लस क्या करें, इस पर क्लोरीन गैस बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लिखे क्लोरीन गैस। कितना डिग्री सेल्सियस पर? देखिए, अनिवार्य जो भी चीज रहता है, जो भी चीज आपका अनिवार्य रहता है, तो तीर चिन्ह के ऊपर रखा जाता है। फिक्स है आपका कि अनिवार्य है। यदि 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40 से 41 हो गया, तब तो भैया नहीं बनेगा क्लोरीन। तो अर्थात क्लोरीन गैस यदि 40 से 41 हो गया, तो विरंजक चूर्ण नहीं बनने वाला है। यदि 40 से 39 भी हो गया, तब पर भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो फिक्स रहता है, अनिवार्य है,
ठीक है। जैसे आपका सब्जी में नमक अनिवार्य ही है, जब तक नमक नहीं डालिएगा तब तक वो सब्जी नहीं बन पाएगा सही से, क्लियर। तो स्वादहीन हो जाएगा सब्जी। उसी प्रकार से जब हम किसी भी चीज के ऊपर जब लिखते हैं ना, वो आपका फिक्स रहता है, तो उसके अनुपस्थिति में कभी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लिखे क्या, 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं ना, तो क्या बनता है आपका CaO प्लस H2O पानी के रूप में बाहर निकलता है आपका, क्लियर। अब होता है कि सर, अब सवाल तो सर कैसा होगा, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि व्यंजक चुन ही है। तो देखिए, पहचानने को बोलते केमिस्ट्री में क्या, गुणधर्म। गुण मतलब लक्षण, कैसा कैसा लक्षण होगा। पहला लक्षण इसका कि जब इसको देखेगा ना, वह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण होता है। चूर्ण मतलब होता है पाउडर। कैसा, पीला कलर का आपका पाउडर होता है। आप लोग देखे होंगे, पूरा पूरा पीला नहीं होगा आपका, हल्का हल्का पीला। आप लोग स्टेशन सब पर देखते होंगे, जब कभी भी स्टेशन पर आ जाता है कि हाँ आज चेक इन आने वाला है, तब देखिए कि स्टेशन पर जो है ना, छिड़क देता है चारों ओर। तो छिड़क जो देता है ना, को पाउडर, उजला उजला पाउडर देखिए छिड़क दिया रहता है। जो छिड़क दिया रहता है ना, तो वो जो छिड़का हुआ है ना, उसी को बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। उसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कहते हैं ना कि आज ब्लीचिंग किया हुआ चारों दिशा में, क्लियर। वह जो एक अलग ही गंध देता है। तो गंध कैसा देता है आपका, वो क्लोरीन के जैसा गंध देता है। अब क्लोरीन के जैसा गंध क्यों देता है, क्योंकि उसके अंदर में देख CaO है, क्लोरीन उपस्थित है। जैसे इसको हम वायुमंडल में लाएंगे भैया, तो वायुमंडल में लाएंगे तो वायुमंडल में बहुत से धूल कण है, ठीक है। बहुत से धूल कण से रिएक्शन करने के बाद भैया, तो क्या कहते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ने के कारण ही इससे क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। और जब क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा तो क्या होगा, गंध तो वैसा ही देगा ना। आए, खाइएगा प्याज, क्या आपको महकेगा लहसुन जैसा, नहीं है ना। आए, खाइएगा प्याज तो लहसुन प्याज जैसा ना महकेगा, क्लियर। पीजिएगा शराब, आपको क्या दवाई नहीं है ना महकेगा, मीठा नहीं है ना महकेगा, शराब ही है ना महकेगा। उसी प्रकार से इसके अंदर में है भैया क्लोरीन। तो वायुमंडल में छोड़ेंगे, गैस कौन सा निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस है भैया, गैस का काम क्या, फैलना। इसीलिए लिखे क्या, क्लोरीन के जैसा गंध देता है आपका। क्यों देता है, क्योंकि इसको वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, खुला नहीं छोड़ेंगे, बाद में छिड़कते हैं। जब छिड़कते हैं भैया, तो खुले हुआ छोड़ा ना, तो खुला छोड़ा उसको बोल दिए हम। यह कहते हैं यह एक अस्थायी यौगिक है। वो अस्थायी मतलब टेम्पोररी। वो अस्थायी किसको बोला सके, जो कि सभी दिन नहीं रह सकता है, ठीक है। कुछ समय के लिए रह सकता है, कुछ क्षण के लिए रहेगा, कुछ घंटों के लिए रहेगा। इसीलिए बोला इसको अस्थायी यौगिक है। देखिए, जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर छीट देते हैं, क्या ब्लीचिंग पाउडर आज हम छीटे कल भी आपका गंध वैसा ही रहेगा, नहीं। कुछ समय के बाद उसका गंध धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। क्यों, वायुमंडल में जिससे फैलेगा ना, तो वायुमंडल में नमी सब है आपका, वायुमंडल में नमी है। नमी से और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो टूटता है। टूट टूट के जो है ना, पूरा बिखर जाएगा, और बिखरने के बाद धीरे धीरे उसका गंध समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बोलता है कि यह एक अस्थायी यौगिक है, और वायुमंडलीय नमी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा टूटता है, क्लियर। किसके द्वारा टूटता है, वायुमंडलीय नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये टूटता है। अस्थायी यौगिक समझ गए, किसको बोला अस्थायी, अस्थायी यौगिक वैसा यौगिक है जो कुछ समय के लिए काम करे, कुछ घंटों के लिए काम करे, सदा के लिए नहीं रहे, सदावर जीवन ना काम करे, क्लियर। उसको तो अस्थायी यौगिक, टेम्पोररी, क्लियर। अब क्या बोले, ये तनु अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है, क्लियर। अब तनु अम्ल क्या है, पतला अम्ल, पंचछूर अम्ल, जो आपका भैया बहुत ही पतला रहेगा। जैसे मान लें जैसे मान लें कि HNO2, आगे आपका H2CO3, कार्बोनिक अम्ल हो गया आपका, ठीक है। तो वायुमंडल में बहुत से धूल कण है, जब बहुत से धूल कण है तो अम्ल भी कई प्रकार का। SO2 आपका हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड है आपका, ये भी आपका नमी है भैया। आपको हम बताते अम्ल भस्म क्षार आपका टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आप लोग यदि अम्ल भस्म क्षार नहीं पढ़े हैं, एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर। तो सभी अम्ल के कारण जो है ना, ये किस क्या कौन सा गैस देता है आपका, क्लोरीन गैस देता है, समझ गए। क्लोरीन गैस देता है, इसी कारण गंध के साथ इसका क्लोरीन गैस आता है। क्यों देता है, क्योंकि इसको वायुमंडल में खुला छोड़ देने के कारण ये क्लोरीन गैस गंध देता है। आखिर क्या यह गंध सब दिन के लिए रहेगा, नहीं, यह एक अस्थायी यौगिक है। इसीलिए यह सब दिन के लिए इसका गंध नहीं रहेगा, कुछ क्षण के बाद इसका समाप्त हो जाएगा, क्लियर। ये कैसा हमें देखने के लिए मिलेगा हमको,
तो हल्का पीला सफेद चूर्ण है, हल्का हल्का पीलिया नहीं दिखेगा, पूरा पीलिया नहीं, हल्का हल्का पीलिया नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत? ये आपका था गुणधर्म, कैसे पहचानेंगे। आइए हम चलते हैं आपको उपयोग की ओर लेकर के। देखिए मेरा चेहरा नहीं दिखेगा आपको, आपको चेहरे से मतलब नहीं है, आदमी को काम से मतलब होता है, नाम से मतलब नहीं है आपका। क्लियर? मेरा चेहरा आपको, हम आपको बोल रहे हैं ना, मेरे आवाज को सुनिएगा। क्लियर? कहता है उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। देखिए पहला उपयोग जो करते हैं हम, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में। कीटाणुनाशक किसको बोला जाता है? जल सब में बहुत से कीटाणु सब रहता है, बहुत से बैक्टीरिया सब रहता है, बहुत से जीवाणु रहता है। अब जैसे मान लें कि आप लोग फिल्ट्रेशन करते हैं ना, तो फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उस पानी में भैया गंदगी बहुत है, उस गंदगी को काटने के लिए, साफ करने के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं। अभी देखते हैं कि गांव समाज में क्या, टंकी वाला पानी पीता है सब कोई। आय, वो बैठा रहता है टंकी, उस बोतल और डब्बा वाला पानी पीता है सब कोई। और गांव समाज में पानी जाते रहता है सब कोई, एक एक डब्बा का। अब सब रेट अलग अलग रेट है भैया, कहीं पर 20 रुपया देता है, कहीं पर 30 रुपया देता है, और डब्बा वाला पानी पीता है। उस डब्बा वाला पानी में क्या होता है, बहुत से वो क्या करता है देखिए, उसके अंदर भी हम किसी दिन आपको वाटर पढ़ाएंगे, जल पढ़ाएंगे, तो जल के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा देंगे उस दिन। क्लियर? तो अब क्या, उस पानी में जो है क्लोरीन का टेबलेट दे दिया जाता है आपका। क्लोरीन का टेबलेट देने के बाद क्या होता है, उसके अंदर में जितना भी कीटाणु सब हैं, सभी कीटाणु को मार देगा। क्लोरीन का काम है क्या, साफ करना, विरंजित करना। क्लियर? तो पानी को साफ कर देगा। इसी कारण जो है किसका उपयोग कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में। पहला समझ गया। दूसरा क्या बोले हम, कागज की फैक्ट्री में। तो कागज सब व्यंजन मतलब क्या था, साफ करना, किसी भी चीज को साफ करना। तो कागज के फैक्ट्री में जब कागज आपका बनता है ना, उस समय पूरा मैल छहा रहता है आपका। ठीक है? इतना मैल छहा, तो खादी कॉपी देखे हैं ना, तो खादी कॉपी से भी खराब रहता है आपका कौन सी, कागज उस समय। तो उस कागज को भी हमको क्लीन बना है, पूरा चिकना बनाना है। तो जब चिकना बनाना है भैया, तो हम किसका उपयोग करेंगे, ब्लीचिंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करेंगे। क्लियर? अगला क्या था आपका, Cl2 तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, कहाँ का, क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या आपका, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक आपको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है? उपचायक उसको बोला जाता है भैया, जो वह एक पदार्थ है जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है। ठीक है? उपचाय के एजेंट का काम करता है आपका। क्लियर? तो उपचाय के एजेंट है जिसके कारण कोई भी काम होता है। क्लियर? तो क्लोरीन भी एक उपचाय का काम करता है आपका, और इसके कारण भैया ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर आपका? तो क्या क्लोरीन उपचाय का काम करता है आपका, कोई दिक्कत आपका। अगला क्या था आपका, लॉन्ड्री के व्यंजन में। लॉन्ड्री के व्यंजन मतलब क्या होता है कि कपड़ा सबको धोने में। ठीक है? लॉन्ड्री मतलब था धोना, कपड़ा सबको धोने में, साफ करने में भैया इसका भी उपयोग किया जा सकता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लियर? सौंदर्यता को दिखाने के लिए भैया, सौंदर्य हो, मतलब सुंदरता दिखे आदमी का, चेहरा पूरा खिला खिला लगे, तो इसके लिए क्या कहते हैं, तो शादी में, ब्याह शादी में क्या करते हैं भैया, आदमी सब ब्लीचिंग करवाने के लिए कहते हैं, कहाँ गया था, ब्लीच करवाने गए थे। ब्लीच मतलब चेहरा को ब्लीच करना, ब्लीच मतलब साफ करना। तो चेहरा को साफ किया जाता है ना आपका, उसमें आपको क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो चेहरा को साफ करने में भी, ब्लीच करने में भी, सौंदर्य दिखाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोग यह टॉपिक समझ गए होंगे। यदि टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और जय हिंद जरूर लिखिएगा, और ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तब। ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।